हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आपका। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ इन द आईज ऑफ अदर्स। आपकी क्या खूबियां हैं, ताकत है दूसरों की नज़र में, आप इतने ताकतवर क्यों हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। मेरे व्यूअर्स दूसरों की नज़र में इतने ताकतवर क्यों हैं। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ इन द आईज ऑफ अदर्स। डिवाइन प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। फ्रेंड्स, ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे इसके कुछ पार्ट्स हो सकता है आपको रेजोनेट करें। देखते हैं क्या आता है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। जजमेंट का कार्ड है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ पे ही हम रीडिंग कर रहे हैं। व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ इन द आईज ऑफ अदर्स। इसको मैं यहीं रख देती हूँ। हाँ, तो दूसरों की नज़र में आपकी ताकतें क्या हैं, क्या वो चीज़ें हैं जिनसे आप इतने ताकतवर लगते हैं लोगों को। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप सभी को शुक्रिया कहना चाहूँगी। वीडियोस को आप इतना लाइक करते हैं और चैनल को इतना आगे बढ़ा रहे हैं, सब्सक्राइब करते रहते हैं आप लोग, और कई लोग चैनल को डोनेट भी करते हैं। उन लोगों का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आपके प्रेम और सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर मेरे चैनल को ग्रो करने में आप लोगों ने बहुत सपोर्ट यहाँ पर किया है, और इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। पहला कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने न्याय के लिए बहुत संघर्ष किया है। आपको हमेशा बुरा ही बुरा मिला है पास्ट में। कुछ चीज़ें तो आपकी व्यक्तिगत जीवन में ऐसी हो गई जिनकी वजह से लोगों ने आपको बिल्कुल बेकार, फालतू, नाकारा, नाकाम, ठीक है, खूंखार और दुष्ट इंसान के रूप में बदनामी आपकी ऑलमोस्ट कर दी थी। कोई वैल्यू नहीं थी आपकी समाज में। ये शब्द मैंने इसलिए बोले क्योंकि ये लोग यही कहते थे आपके बारे में, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको ऐसा छोड़ा रखा था समाज में। एक इमोशनल ट्रॉमा आपके साथ क्या हुआ, एक पारिवारिक विसंगति आपके साथ क्या हुई कि आपकी ज़िंदगी में आपको एक बुरे इंसान के रूप में ऐसा प्रोजेक्ट किया गया कि आप उठ के खड़े भी नहीं हो पाए। इस सदमे की वजह से बहुत डिप्रेशन में आपने समय यहाँ पर गुजारा है। यहाँ पर आपने ये जो बाधाएं हैं इनको खुद से तय किया है और खुद से आपने एक्शन लिया है, और यहाँ पर आपको इस प्रक्रिया में, इस स्टेबिलिटी को जमाने में किसी ने सहयोग नहीं किया। आपने स्वयं संघर्ष किया और जो आपके अंदर की आग थी, है ना, उसको आपने जगाया। और एक बहुत ही प्रबल एक, मैं नहीं कहती हूँ कि किसी एरिया के नेता आप हों, लेकिन अपने जीवन के आपने नेता बने हैं और बागडोर संभाली है, ठीक है। आपने अपने समूह का, आपके जैसे जो लोग हैं, आपकी जैसी जो विपत्ति वाले लोग हैं, उस समूह का आपने नेतृत्व यहाँ पर किया है। आपने उनका पुरोधा बन के काम किया है कि आपने वहाँ उस पूरे ग्रुप का एक मैसेंजर बन के काम किया है। मेरे जैसे जो लोग हैं, मैं उनका सबसे बड़ा प्रतिनिधि हूँ। मैं जो करूँगा, मैं वो इस्टेब्लिश करूँगा, वो इस्टेब्लिश करूँगी विचारधारा कि मुझे आप जज नहीं कर सकते अपने पैमाने पर। और आज आपकी यही स्ट्रेंथ देखकर लोग घबराए हुए हैं कि आप तो स्टेबिलिटी खो चुके थे, है ना। कहाँ आप ऐसे थे बिल्कुल बर्बाद, और कहाँ ये आप स्टेबल लाइफ जी रहे हैं। आप लोगों का, कुछ लोगों का सेटलमेंट हुआ है या अच्छी शादी हुई है कहीं पर। जो लोग सिंगल थे उनका अच्छी जगह विवाह हुआ, बढ़िया चल रहा है। और जो लोग विवाह टूटने वाली समस्या से परेशान थे, आज वो अपने जीवन में अच्छे से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है। तो अपार संभावनाएं आपके पास देखकर ये लोग घबराए हुए हैं, और इनकी नज़र में यही आपकी स्ट्रेंथ है कि पता नहीं कहाँ से इसके अंदर ये सब आता है। आपके डिसीजन एकदम ऑन पॉइंट होते हैं,
बहुत पॉइंट टू पॉइंट होते हैं, दिमाग आपका बहुत तेज़ चलता है और आपकी जो एबिलिटी है बाउंस बैक फ्रॉम रिजेक्शन एंड डिसअपॉइंटमेंट से, तो वो जो है ना इसको आपकी स्ट्रेंथ मानते हैं बाउंस बैक करना आपका। आपको पता है कि कैसे हार्ट ब्रेक से उभर कर पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ को पिक करना है, ना कि नेगेटिव में लाइफ को स्टक करना है, ठीक है? आपके साथ ये भी हो सकता था कि आपकी मतलब ऑलमोस्ट जो है जीवन पूरा तबाह हो गया था, आप चाहते तो हिम्मत टूट जाती आपकी, लेकिन आपने कहा नहीं, अब जब मर ही गए हैं अच्छे से तो अब जी लेते हैं, क्योंकि मरना तो तय है। तो आप इस टाइप के एटीट्यूड वाले इंसान हो, तो यही आपकी स्ट्रेंथ ये लोग समझते हैं और दाँतों तले उँगली भी दबाते हैं लोग कि क्या इंसान है यार ये, हैं? मतलब कोई किसी चीज़ में बेशर्म होता, कोई किसी चीज़ में बेशर्म होता, ये वो वाला बेशर्म है, ज़िंदगी को जीने के लिए बेशर्म है, ये वाली यहाँ पर है। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और इंटेलिजेंस, विल पावर मोस्टली आपकी बहुत अच्छी है और आपने जो है हमेशा अपनी वैचारिक प्रक्रिया से हमेशा जीवन में एक नई शुरुआत की है और यहाँ पर शारीरिक रूप से आप इतने स्ट्रॉन्ग ना भी हों कई लोग, तो भी आपका जो विचार है, जो दिमाग है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। विल पावर अच्छी है आप लोगों की, तो लोगों को लगता है कि इसका दिमाग बहुत तेज़ है और अपनी ज़िंदगी की जो ज़िम्मेदारी है, ज़िंदगी की जो ज़िम्मेदारी है, ये देखिए, एक आध लॉस आपके पास में है, लेकिन जो ज़िम्मेदारी है, जीवन के जितने आयाम हैं, उनको परिपूर्ण करने की जो क्षमता है, वो आपके पास है और आपने ये ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है, आप किसी के ऊपर थोपते नहीं हैं, ठीक है? कि मेरे घर में ये समस्या है, तो इसके लिए वो ज़िम्मेदार है, फलाना ज़िम्मेदार है, ढिकाना ज़िम्मेदार है। आप कहते नहीं है मेरे घर में समस्या है, मुझे ही पूरा करना है, उसके लिए आप परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और आप डर को ये परमिशन नहीं देते कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए, ठीक है? ये चीज़ें भारी हैं, लेकिन आप इनको हावी अपने ऊपर नहीं होने दिया, अथक परिश्रम आपने यहाँ पे किया है, इमोशनली बैलेंस्ड हैं आप, कितना भी बोझ डाला जाए, यदि आप एक बार में सफल नहीं होते तो कार्य करते ही रहते हैं, कभी स्टॉप नहीं होते, कभी क्विट नहीं करते। एक जो पलायनवादी मानसिकता आपके जीवन में किसी व्यक्ति ने रखी है, इसने आपको धोखा दिया, थर्ड पार्टी में चले गए ये, ठीक है? लेकिन ये जो भगोड़ापन है, ये आपके जीवन में कभी नहीं रहा। आपने इस व्यक्ति के साथ रह के भी बहुत बेकार स्थितियाँ देखी हैं, ठीक है? शेर के मुँह में हाथ डालना, है ना? और लेकिन आपने कभी भी क्विट नहीं किया, कभी भगोड़ापन आपके अंदर नहीं रहा और सफलता पाने के लिए आपने एक रास्ता ना मिले तो दूसरा, दूसरा ना मिले तो तीसरा, हर तरह से चीज़ों को आज़माया है यहाँ पर और सब कुछ बर्बाद होने के बाद एक-एक पैसा बचा के आपने जीवन को बनाया है। यहाँ पर लवर्स का कार्ड है। आप एक बहुत अच्छे प्रेमी और बहुत अच्छे दोस्त हैं, है ना? ये भी आपकी स्ट्रेंथ है कि आपके साथ अगर कोई आ जाए, तो उसका भाग्य चमकना ही पक्का है, क्योंकि आपके अंदर इनर विज़डम, इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, सामने वाले को फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, ठीक है? पैसा-वैसा है आपके पास, ऐसा भी लोगों को लगता है कि आपकी ताकत आपका पैसा है, भले आपके पास चवन्नी ना हो, है ना? लोगों को लगता है भाई। तो और यहाँ पर ये है कि विल पावर तो स्ट्रॉन्ग है ही और नज़रिया जो है आपका देखने का, वो दूसरों से थोड़ा-सा भिन्न है। फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा आप रखते हैं और क्षमताओं पर आपको अपने विश्वास रहता है और अपनी असफलता को आप मज़ाक के रूप में उड़ा देते हैं, यही आपकी स्ट्रेंथ है। और जो नया नॉलेज है, नया ज्ञान है, उसको आप सीखना चाहते हैं, जीवन में पूजा, प्रार्थना, उपासना ये आपका है और हर समय आप धन्यवाद के मोड में रहते हैं, ये भी आपकी स्ट्रेंथ है ना? अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। परेशानी, कठिनाइयों से, पैसे की तंगी से गुज़र कर आपने आज बहुत पैसा बना लिया, लोगों को लगता है कि आपके पास बहुत पैसे हैं और पैसा कमाना भी आपने सीखा है, ठीक है? एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर है और हमेशा आपको जीवन में अंत बहुत मिला है। बार-बार धोखा, बार-बार अंत मिला है। लेकिन आपने शुरुआत की है फिर, है ना? अंत के बाद फिर शुरुआत की है और बहुत अच्छे आपने रिज़ल्ट यहाँ पर पाए हैं। तो लोग जो है सोचते हैं कि आदमी कभी हारता नहीं है, रिबिल्ड करने से डरता नहीं है। फ़ास्ट लर्नर हैं आप, बुक स्मार्ट हैं, स्ट्रीट स्मार्ट हैं और एक बॉसी एनर्जी भी आपके अंदर है। अच्छा बोलते हैं, कम बोलते हैं, पर अच्छा बोलते हैं, इसलिए लोग आपकी प्रतिभा से थोड़ा-सा डोमिनेट भी होते हैं, जलते भी हैं और आकर्षित होकर आपके पास आ भी जाते हैं। कुछ लोगों का कोई शॉपिंग
से रिलेशन है, दुकान है या कुछ तो है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड आपका वहाँ भी रहता है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे इवेंट मैनेजर मुझे दिख रहे हैं, शादी ब्याह का इवेंट मैनेज करते हैं आप लोग, तो वो भी यहाँ पर है। मुँह लटका कर बैठने वालों में से आप नहीं हैं, ये भी आपकी हिम्मत ये लोग मानते हैं। कुछ लोगों में शारीरिक बल नहीं है लेकिन बौद्धिक बल बहुत ज़्यादा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बॉडी जो है वो एथलेटिक बॉडी है। कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए 2 तरह की यहाँ पर पर्सनैलिटी है। आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि नो विक्टिम मेंटालिटी, इसलिए आपके जो शत्रु हैं होते हैं या जो आपसे जलते हैं उनको ना बहुत खुजली मचती है दिमाग में कि ये इंसान जो है इसको कुछ भी कर डालो, इसे कुछ आप ना मॉरल डाउन नहीं कर सकते, बुरा महसूस नहीं करा सकते, है ना? तो मल्टीटास्किंग है और बहुत से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को आप घर, परिवार, अपनी पढ़ाई, कोई नई स्किल सबको मैनेज करते हैं, और यहाँ पर कोई पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। अपने में रहना है, खुद में ध्यान देना है, यही आपकी स्ट्रेंथ है। और आपकी स्ट्रेंथ ये भी है कि एक तरफ आप बहुत ज़्यादा निर्मोही टाइप के हो, है ना? बिल्कुल निर्मोही टाइप के। आपको कुछ नहीं चाहिए, दूसरी तरफ आप ऐसे हैं कि अगर किसी के लिए खुद के बदले भी कुछ मांगना हो, खुद को देकर भी, तो आप वो मांग लेंगे अगर सामने वाला परेशान है, ठीक है। जय श्री कृष्ण। ऐसी पर्सनालिटी को तो क्या ही कहूँ मैं अब। लग्जरियस लाइफ जीने का सपना आपका भी है, लेकिन उसको किनारे करके किसी के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है आपने। ये आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। ये आपके माता पिता हैं या आप किसी के माता पिता हैं, दो में से एक बात है यहाँ पर, दोनों बात भी हो सकती है। लीडरशिप क्वालिटी है, नेचुरल बॉर्न लीडर हैं आप लोग। और यहाँ पर गिविंग हार्ट है, सहजता से किसी को भी आप दे देते हैं, दोबारा से आप नहीं चाहते कि वो बदले में कुछ आपके लिए करे। अपने पास ना होते हुए कई बार आप कर देते हैं मदद किसी की, लेकिन आपको पता है कि धोखा मिल सकता है, उसके बाद भी आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पर एक बैलेंस मुझे दिख रहा है, मदद करते हैं, पहले जैसी नहीं करते, सोच समझ कर करते हैं। तो ये सब आपकी स्ट्रेंथ है कि आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, आप इमोशनली बैलेंस्ड है। और यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ ये भी मानी जाती है कि आप हर समय एक नई खोज में रहते हैं, है ना? एक नई स्किल सीखने में रहते हैं, और आपके पास ना एक ही माइंडसेट रहता है, सॉल्यूशन का रोना आप नहीं रोते। सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा, क्या सॉल्यूशन को आप बैठ के खोजते हैं। और एक आपकी स्ट्रेंथ से और आपके लोग अचंभित होते हैं कि ना आप ना बहुत इंट्यूटिव हो, इमोशनल रहे आप, लेकिन वो इमोशंस के टूटने ने आपको बहुत इंट्यूटिव बना दिया है। यस, लविंग पर्सनालिटी हो आप, लेकिन आपके सामने कोई चेहरा बना के, नकाब ओढ़ के ज़्यादा दिन चल नहीं सकता। तो किसी भी परिस्थिति, किसी भी स्थिति का व्यक्ति परेशान है या कपट कर रहा है या बेवकूफ़ बना रहा है, वो सब स्थितियों को आप भांप लेते हैं, ये आपकी इनर स्ट्रेंथ है। और इससे लोग डरते हैं कि इसको ना गोल-गोल घुमा के बातें नहीं कर सकते आप। ये इनमें से कई लोग वो हैं जो आपके साथ पास्ट से जुड़े हुए हैं, जो आपको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत तूफ़ान मचाया, आपका घर छुड़वाया, आप जहाँ रहते थे वहाँ से आपने मूव ऑन किया, और इनसे कभी मुलाकात होती ना तो इनकी घिघी बन जाती है आपसे बात करने में, क्योंकि आप बहुत अपर हैंड पे हैं इन लोगों से, इनकी नज़र मिलाने की औकात नहीं है, ठीक है? सॉरी टू से दिस टाइप ऑफ वर्ड्स, बट ये सही है। तो आपका उत्साह, आपकी क्रिएटिविटी, आपका अपर हैंड पे रहना, पॉजिटिव रहना, ये सब आपकी इनर स्ट्रेंथ है। और कंपटीशन में अगर आप फाइट करते हैं तो आप एक्चुअली फाइट नहीं करते हैं, आप ना सरेंडर करते हैं। वो कहते हैं ना कि एक दार्शनिक हुए हैं लाओ त्से, वो कहते कि मुझे कोई हरा नहीं सकता क्योंकि मैं हारा ही हुआ हूँ, है ना गजब की बात। तो आप ना ऐसे करते हैं कि मुझे ना किसी से जीतना नहीं है,
बस चुपचाप जाके कंपटीशन में बैठ जाते हैं, ठीक है, और फिर जीतते आप ही हैं। पर आपका एटीट्यूड ये है कि मुझे जो काम करना है वो करना है, मुझे किसी से कंपटीशन नहीं करना है, मेरा कंपटीशन खुद से है। जाके बैठ गए, लिख के आ गए, प्रतियोगिता है, निबंध प्रतियोगिता है, कोई भी प्रतियोगिता है, लिख के आ गए चुपचाप। किसी से कंपटीशन नहीं है आपका, बस आप अपना बेस्ट दे के चले आते हैं। तो वही बात है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता क्योंकि मैं हारा ही हुआ हूँ। तो आप सोचते हैं कि नहीं मुझे किसी से नहीं जीतना, ठीक है, मेरे को ये कंपटीशन में तो मैं हारा ही हुआ हूँ, बस मेरे को बुला लिया तो मेरे को लिखना है, जीतने वीतने का मेरे को इंटेंशन नहीं है। पहले से ऐसी जो विचारधारा है, मतलब आप हारा हुआ समझ के अपने को नेगेटिव फील नहीं कराते, पर आप जीतना नहीं चाहते। मतलब मैं प्रथम नहीं आना चाहता क्योंकि मैं अंतिम बैठा हूँ है ना, मैं प्रथम आना ही नहीं चाहता क्योंकि मैं अंतिम बैठा हूँ। क्योंकि प्रथम बैठने से आप प्रथम आओगे कोई ज़रूरी थोड़ी, अंतिम बैठ के भी तो आप चाँद जैसे चमक सकते हो ना। किसी को क्या पता कि पिछली पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति भी बहुत बुद्धिमान हो सकता है। तो वैसे छुपे हुए रुस्तम हो, जब रिज़ल्ट आता है और जब नाम आता है तो आपका आता है। आप जो है केवल अपनी जो पूजा प्रार्थना है केवल अपने परमात्मा से करते हो, है ना, ना किसी की चापलूसी करना, ना कहीं सोर्स लगाना, ठीक है, ना गलत रास्तों से अपना उल्लू सीधा करना, ये सब आप कुछ भी नहीं करते। यहाँ पर ऐसा भी है कि ये जो जिस व्यक्ति ने आपको इतनी तकलीफ दी, धोखा दिया, ठीक है, उसके प्रति भी आप प्रेम से समर्पित हैं, आपके मन में कोई रंजिश नहीं उसके लिए। ऐसा जो दिल है और ऐसा जो प्रेम का विस्तार है, ये भी कोई साधारण बात नहीं है। तो यहाँ पर ये भी आपकी स्ट्रेंथ समझी जाती है कि प्रेम ने आपको तोड़ा लेकिन उस प्रेम ने आपको मजबूत भी बना दिया है, ठीक है। एक कोई प्रतिमा होती है ना, उसमें दरारें पड़ जाती हैं, वृक्ष की शाखाएं घुस जाती हैं उसमें, तो वो प्रतिमा दरारें पड़ जाती हैं। लेकिन आप इसका दूसरा पक्ष देखें कि वो जो दरारें पड़ी हैं उनमें जो शाखाएं घुस गई हैं, जो जड़ें घुस गई हैं, सॉरी, शाखाएं ने जो जड़ें घुस गई हैं, वो उस मूर्ति को जोड़े भी हुए हैं, तोड़े भी हुए हैं और जोड़े भी हुए हैं। तो वैसी स्थिति आपके व्यक्तित्व की है कि लोग सोचते हैं कि लगता तो है कि टूटा हुआ है लेकिन ये तो जुड़ा हुआ है उल्टी स्थिति है। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ इन द आइज़ ऑफ अदर, और ये आपको कैसी लगी, कितनी मैच करी, क्या आपकी परिस्थितियों से ये सब मेल खाता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।